पीछे तक जाता हो कि नहीं? आवाज के सुना तो हाथ उठावा, सुना था ना? तही बतावा कि आप लोगों के सहयोग से हम लखनऊ मंत्री बने थे। इसी मंदिर पे हमने आप लोगों से कहा था आज के 18 साल पहले कि जिस दिन सत्ता में जाऊंगा, गरीबों के बच्चे जो प्राइमरी में पढ़ते हैं उनके होमगार्ड की वर्दी हटाकर उनके बच्चों को, जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, उनको नया ड्रेस, जूता, मोजा, बैग दिलाने का काम करूंगा। बोलो किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? बहुत से पार्टियों के लोग कहते हैं हमने किया। तेरी सरकार पहले थी, तूने क्यों नहीं किया? जब 8 बार हमने झगड़ा किया, जहां कानून बनता और बिगड़ता है, जब 8 बार झगड़ा किया तब मजबूर होकर के लोगों ने कहा कि रोज ही झगड़ा करते, इसको पास कर दो, तो पास कर दिया। अब हमारा झगड़ा आपसे है, हमारा झगड़ा आपसे है। अब उत्तर प्रदेश में हम एक नारा बोल रहे हैं, जरा आप लोग संतुष्ट हो जाइए। हम बोलेंगे अब की बार, तो आप बोलेंगे शिक्षा वाली सरकार। हम बोलेंगे अब की बार उत्तर प्रदेश में 2022 के लिए बोल रहा हूं, अब की बार शिक्षा वाली सरकार। जोर से बोलना है। हम बोलेंगे अब की बार, तो आप बोलेंगे शिक्षा वाली सरकार। अब की बार शिक्षा वाली सरकार। नहीं, आवाज में दम है भाई, शुरुआत आवाज। हम देखिए बोल रहे हैं अब की बार शिक्षा वाली सरकार, अब की बार शिक्षा वाली सरकार। ये क्यों मैं कह रहा हूं? अब की बार सदन में जाने के बाद तेरे बेटा बेटी को 16 तक कॉपी, किताब, फीस, दवाई, भोजन, वजीफा, कपड़ा, जो पढ़ाई कॉन्वेंट स्कूल में, प्राइवेट में हो रही है, वही पढ़ाई तेरे बेटा बेटी को सरकारी स्कूल में लागू करूंगा। बोलो सही रहेगा कि नहीं रहेगा? ये नारा सही हो? कितना लोगों के नारा सही हो? सही हो ना? अब दूसरा काम का हो, दूसरा नारा हम सिखा रहे हैं आपको अभी आज। अब की बार रोजगार वाली सरकार, अब की बार रोजगार वाली सरकार। हम नारा लगाएंगे 2022 के लिए कि अब की बार रोजगार वाली सरकार। हम बोलेंगे अब की बार, तो आप बोलेंगे रोजगार वाली सरकार। अब की बार रोजगार वाली सरकार, अब की बार रोजगार वाली सरकार, अब की बार रोजगार वाली सरकार। अब तेरे बीच में कोई आवे, किसी दल का हो वोट मांगने, तो उससे सवाल होना चाहिए कि सदन के अंदर ओम प्रकाश राजभर गरीबों तेरे लिए, वंचितों तेरे लिए, जब तेरे बच्चों को छात्रवृत्ति दिलाने के लिए, तेरे बच्चे को शुल्क प्रतिपूर्ति दिलाने के लिए जब लखनऊ के अंदर हम लड़ रहे थे, तो सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस के लोग 399 विधायक हमारा विरोध कर रहे थे कि हम लागू नहीं होने देंगे। ये विरोध कर रहे थे। अब बताओ, ये नेता तेरे बीच में आवे तो उनसे सवाल होना चाहिए कि जब हमारे लिए नेता लड़ रहा था तब तुम विरोध क्यों कर रहे थे? दोबारा वोट क्यों मांगने आ गए? अब तुझे नहीं, तेरे आका को भी तेरे आका को भी, ओम प्रकाश राजभर, एक दवाई बना रहा हूं, एक योजना बना रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? हम लोगों को पढ़ाते हैं लोग, हम इनके आका को सिखाने वाले हैं। क्या सिखाने वाले हैं? आप लोग सुनो ध्यान से। हम अब की बार चाहते क्या हैं? इनको सिखाने वाले हैं। उस कड़ी में हम आपको ले जाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में आपके घर में, गरीबों के घर में, वंचितों के घर में एसी तो नहीं ना लगा है, एयर कंडीशन? बोलो नहीं ना लगा है? नहीं। अब तेरे लिए, गरीबों के लिए 22 में सरकार बनाऊंगा
और गरीबों तेरे घर में जो बिजली का बल्ब जलता है, पंखा गर्मी में इस्तेमाल करते हो, 22 में सरकार बनाकर 5 साल घरेलू बिजली का बिल माफ किया जाएगा। ये कानून हम पास करना चाहते हैं। बोलो सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? कितने लोगों को सही रहेगा? लेकिन चलुआ जौन हो चालू वाले चतुरिया नेता, जौन चतुरिया नेता हैं, इन्हने के अब पिरात हो, इन्हने के पिरात हो कि गरीबन का काहे काम करत हुन। एक कानून हम बनवाने के फिराक में है, 22 में सरकार बनाऊंगा। आप लोगों को अपने दिमाग में रख लो, 22 में सरकार बनाऊंगा। जरा ध्यान से सुनो भैया, इधर बाबू, 22 में सरकार बनाऊंगा। एक बम छोड़ा हूं, एक बम छोड़ा हूं, टाइम बम। 16 तारीख को एक टाइम बम छोड़ा हूं। भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस सारे लोगों के मुंह से फेचकूर आ रहा कि हो का गया। पूरे प्रदेश में भूकंप आ गया। जो तेरा नाम लेने वाला नहीं, पूरे दुनिया में टेलीविजन पर ओम प्रकाश ओवैसी की चर्चा हो रही है। बोलो, चर्चा हो रही कि नहीं हो रही है? कल तक कांग्रेस पार्टी के लोग मुसलमान को, अनुसूचित जाति को, पिछड़ा को, सामान्य वर्ग को मिला करके 40 साल सरकार चलाए, तब कोई बुरा नहीं था। और यही बीजेपी, भारतीय झूठ पार्टी, जब कश्मीर में महबूब मुफ्ती, पीडीपी, मुसलमान की बेटी जो वहां सरकार पार्टी उसकी है, जब वो सरकार बनाना हुआ भाजपा को, तब मुसलमान से समझौता करके कश्मीर में सरकार बना लिया। और ओम प्रकाश राजभर जब मुसलमान से समझौता करके तेरे लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी की लड़ाई शुरू किया, तो बीजेपी को दर्द हो रहा है। बीजेपी को दर्द हो रहा है। कह क्या रहे हैं? अरे इतना मुसलमान से समझौता कर ले लेंगे, अब तू लोग नमाज पढ़ा बात ना कौन से कह दे हा? अब तो हर नमाज पढ़ा का टाइम आ गल हो। ये ओम प्रकाश राजभर हुन शंकर भगवान का मंदिर है ना? बोला एक बार ओम प्रकाश राजभर भी शंकर भगवान का पुजारी हैं। एक बार शंकर भगवान ने भस्मासुर को आशीर्वाद दिया। हम सब लोगों ने मिलके भाजपा को आशीर्वाद दिया। भस्मासुर का काम किया, शंकर भगवान को भस्म करने लगा, याद है ना? वैसे ही जब हम लोग इनको सरकार में पहुंचा दिए, हम हने के भस्म करे लगल। हम के घबरा मत, हम शंकर भगवान का चेला है, हम जानी ला। हम इधर जुगाड़ बना देली। बाबू सिंह कुशवाहा, किशड़ा पटेल, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, राम सागर बिंद, रामकरण कश्यप, अनिल चौहान, 8 लोगन के मिला के हम लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा बना देली। और ओकरे बाद थोड़ी सा टिमटिमाए, ओकरे बाद हमने ओवैसी को ला दिया मोर्चे में। मालूम है कि ना मालूम है? और जौने दिन से ओवैसी के लिए आयल है, वही दिन से भाजपा वाले भागत हूँ। चला अब तू लोग के दौराई, जैसे शंकर भगवान भस्मासुर को भस्म किया, उसी तरह ओम प्रकाश राजभर भाजपा को भस्म करके छोड़ूंगा। देखना कि गरीबों की लड़ाई मत लड़ो, खाली अमीरों की लड़ो। इन्होंने कहा था, हम आपको चाहता हूं, हम सरकार 22 में बनाऊंगा, भरम में मत रहना। किसी को गलत फहमी हो तो मैं आपको बता दूं, आप ही पीला साफा लेके गुजरते होंगे तो आपके इलाके का बसपा और सपा का नेता ये कहते हुए मिलता होगा कि तोरे पटिया से समझौता हो जाता, सरकार बन जाए। कहे बदे कल यहाँ तक तो ना समझ में आवत रहल, अब कहे पिराता। अब जब हम ओवैसी के लिए याद ले है तो सबके पिराता। कांग्रेसों वाले छपटियात हूँ, भाजपा वाले परेशान हैं, ऐसा ना बा क्यों हैं। अब वहीं तो एक बम फेंक छोड़ा हूँ, टाइम बम। अभी 3 ठे टाइम बा, तीनों टाइम बम मिलाएंगे।
अब जान जाओ पढ़े लिखे लोगों, अब आगे वाला स्टेप, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, अब प्रोटॉन, क्या बनेगा? परमाणु बम। अभी किसी को पता नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर क्या कर रहा है, अभी खबर नहीं है। इसको बनाकर 22 में सरकार बनाऊंगा, अब कानून बनवाऊंगा। जो पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण मिल रहा है 28 साल से, नाई का, गोंड का, पाल का, प्रजापति का, बिंद का, केवट का, मल्ला का, राजभर का, चौहान का, कुशवाहा का बेटा जो हिस्सेदारी नहीं पा रहा है, मैंने एक कानून बनाया था सरकार में जब था, 27% को 3 भागों में बांट दिया, 7, 9, 11। जिन लोगों ने हिस्सा ज्यादा ले लिया उनको 7%, जिन लोगों ने थोड़ा पाया उनको 9%, जिन लोगों ने हिस्सा अब तक नहीं पाया 11%। 100 दरोगा की भर्ती होगी तो जब पिछड़ी जाति का नंबर आएगा तो 3 लाइन लगा करके होगी। मजबूत लोग एक तरफ, कम मजबूत एक तरफ, सबसे ज्यादा कमजोर एक तरफ, 3 लाइन लगा के होगी। 5 साल के अंदर तेरे जिले में नाई का, गोंड का, पाल का, प्रजापति का, राजभर का, चौहान का, बिंद का, केवट का, मल्ला का, कुशवाहा का बेटा तेरे जिले में स्टोनो मिलेगा, पेशकार मिलेगा, सिपाही मिलेगा, दरोगा मिलेगा, बाबू मिलेगा। 5 साल के अंदर तेरे जिले में ला करके दिखा दूंगा। 5 साल का खाली समय चाहिए, 5 साल। यही बते भाजपा वाले परेशान हूं कि यार ओम प्रकाश राजभर के रोका, अरे हम्मा का रोकबा मर्दे, यहाँ देखत न हुआ ये सब जोन टीम बा, अब ये लोग के खिलवाड़ मत समझिया। ये ओम प्रकाश राजभर बन चुके हैं, आप भी ओम प्रकाश राजभर बन चुके हो। अभी मैं परसों मैं आगरा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितनी लहर तेरी पार्टी की पूर्वांचल में है, इससे बढ़िया लहर पश्चिम में भारतीय समाज पार्टी की है। पश्चिम में दिखाऊंगा आपको। जितनी बड़ी रैली आपने सुखपुरा में किया था, उससे बड़ी रैली मैनपुरी में करके दिखाऊंगा। उतनी बड़ी रैली आपके सहारनपुर में करूंगा, मेरठ करूंगा, मुरादाबाद करूंगा, अलीगढ़ करूंगा, आगरा करूंगा। आपको 6 महीने के अंदर ओम प्रकाश राजभर उस मुकाम पे पहुंचा दूंगा। यही लोग कहेंगे कि अब ओम प्रकाश राजभर सरकार बना लेगा, कोई रोक नहीं। आप बतावा, ये लड़ाई जोन हम आने का बा, ये लड़ाई सही बा कि गलत बा? सही बा। तो हमने का नया नारा तो समझ में आई गल हुई, हमने का नया नारा तो समझ में आ गल हुई। अब की बार अब देखा हमने गल हली अच्छा दिन लेवे, कहाँ गल हली? भाजपा की हैं, मोदी जी की हैं। जब अच्छा दिन लेवे गईली तो मोदी जी के वोट दे दहली, और वोट देहले के बाद अच्छा दिन आ गया तो गरीबन का का भयल? जवन गरीब 5 किलो आलू, 5 रुपया किलो आलू खरीद के खात रहा बुरा दिन में, अब अच्छा दिन आ गल तो 50 रुपया हो गल कि ना हो गल? जवन हम लोग अरहर का दाल 60-70 रुपया में किलो खरीद के खात रही बुरा दिन में, अच्छा दिन लिया दहली तो 150 रुपया हो गल। जवन सरसों का तेल मार्केट में 50-60 रुपया किलो मिल जात रहल जब बुरा दिन रहल, और जब अच्छा दिन लिया दहल तो वो 150 हो गया। यही बदे मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार बनाओ, 15-15 लाख दूंगा। यहाँ इतना जने हुआ, कोई के 15 लाख मिलल नहीं मिलल। अब देखा आगे, मोदी जी कहे थे कि 2 करोड़ नौकरी हर साल नौजवानों को दूंगा, 12 करोड़ नौकरी छीन लिया। मोदी जी ने कहा था जब नोटबंदी करने के बाद कि 3 लाख कंपनी हमने बंद कर दिया। वो कंपनी में काम कौन करता था? यही गरीब समाज के बच्चे काम करते थे। 3 लाख कंपनी बंद कर दिया। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, उन्होंने बयान दिया लोकसभा के अंदर कि 4 लाख कंपनी हमने बंद कर दिया। तो 4, 3, 7 लाख कंपनी बंद कर दिया। किसका नुकसान हुआ? गरीबों तेरा नुकसान किया, किसी अमीर का नुकसान नहीं किया। और आज बड़ी चर्चा करते हैं कि किसानों का धन दुगुना कर रहे हैं। अब देखा कैसे करत हुआ दुगुना। एक दिन एक पत्रिका में हम पढ़ली
एक पत्रकार अखिलेश जी से पूछलस कि भाई आप पूर्व मुख्यमंत्री हुआ, ये बतावा कि तुहार 5 साल में सबसे अच्छी योजना कौन। अखिलेश जी ने कहा जो चौराहे पे 100 नंबर की गाड़ी खड़ी है वो सबसे अच्छी योजना हमारी है। अखिलेश ने कहा कि पत्रिका में लिखल रहा, हम पढ़ली। ओकरे बाद पत्रकार ने पूछा कि इस 100 नंबर गाड़ी का काम क्या है। कहा कोई गरीब कमजोर फोन करता है तो 100 नंबर की गाड़ी वहां पहुंच जाती है। अब सवेरे जौन तर पढ़ लेना, जौन तर योगी जी जब पढ़ लेलन तब पत्रकार के बुलौलन, पत्रकारन से पूछलन, पत्रकारन से कहना कि भाई कल आपने पढ़ा कहा। हम लोग पढ़े। तब पत्रकार एक खड़ा होकर के पूछा कि योगी जी आपकी सरकार में सबसे अच्छी योजना कौन सी है। कहे नहीं कोई समाचार है का। कहे कल अखिलेश जी ने बोला था, पत्रकार छापे थे कि जो चौराहे पे 100 नंबर की गाड़ी खड़ी है वो हमारी देन है। तो योगी जी झटके में बोल रहे हैं कि जो चौराहे पर सांड खड़ा है वो हमारी देन है। अब फिर पत्रकारों ने पूछा कि मुख्यमंत्री जी ये बताइए कि सांड का काम क्या है। कहा गरीब किसानों का धन दुगुना करना। इस समय करत हूँ ना, ऐसा ही मन लगा के लोग काम करत हूँ। यही वजह हमरे कभी कभी याद आ जलाए रहने का काम कि सब करत का हूँ। इस नाते साथी मैं सिर्फ आज आपसे इतना कहूंगा कि देखो तेरे बीच में मैं कम जरूर आऊंगा, इस नाते कि उत्तर प्रदेश के 75 जिले 18 कमिश्नरी 403 विधानसभा में ओम प्रकाश राजभर अकेले, बीजेपी सपा बसपा कांग्रेस इनको मुकाबला करना अकेले, और हमारी टीम जिलेवार लगी है। और आज से नौजवान साथियों मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे तो खुशी होती है, जब मैं सरकार में मिनिस्टर था तो हमारे नेता थाने पर जाकर कुर्सी खींच के बैठते थे। बोलो ऐसा था कि नहीं। तब मुझे भी गर्व होता था कि चलो जो सिपाही देख के भागता था हमारा नेता आज कुर्सी खींच के दरोगा के सामने बैठ रहा है। कल वो स्थिति पैदा करूंगा कि यही दरोगा हमारे नेता को सैल्यूट करते हुए नजर आएगा। देखिए ये काम तो हम खनले ही। तब बतावा ये लड़ाई होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए। तो कितना लोग चाहते हो कि लड़ाई होके के चाहिए। आज के बाद देखा मेला लगल है दुकान बाजार।